ओम शांति एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे संकल्प और दिल से आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार आज की इस सुंदर शाम को और सुंदर बनाने के लिए। दोस्तों, मेरा हमेशा जीवन में मानना रहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मज़ा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए, और यही हमारे जीवन का आधार है। आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत यात्रा पर लेकर चलूँगा। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो आप समझेंगे कि ये बड़ी ज्ञान की गुह्य बात है, लेकिन आज योग, मेडिटेशन और उसके पीछे साइंस और किस प्रकार हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं छोटे छोटे चेंजेस को लाकर, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत समय पुरानी बात है कि एक राजा था। उसके मन में 3 प्रश्न थे और उन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सबके पास जाता रहता था। प्रश्न बहुत सिंपल थे कि भगवान मिलता कैसे है। दूसरा प्रश्न था कि भगवान की शक्ति क्या है, और तीसरा प्रश्न था कि भगवान कर क्या सकता है। अब सब पूछता, लेकिन कोई उसको सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं देता। एक दिन उसके राजगुरु ने कहा, घर गए तो बात कर रहे थे कि राजा के मन में आजकल ये प्रश्न आ रहे हैं। तो उसका छोटा सा बालक जो कि बहुत समझदार था, उसने कहा, पिताजी, राजा के प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। उसने कहा, तू देगा? उसने कहा, हाँ मैं दे दूंगा, आप मुझे लेकर चलिए कल दरबार में। डरते डरते वो उनको, अपने बच्चे को राज दरबार में ले आया। अब राज दरबार में जैसे ही आया तो सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि ये छोटा सा बालक प्रश्नों का क्या उत्तर देगा। फिर भी राजा ने कहा कि अच्छा तुम दोगे, बताओ मेरे पहले प्रश्न का उत्तर कि भगवान मिलता कैसे है। तो बच्चा मुस्कुराता हुआ बोला कि राजन, आपके दरबार में कोई अतिथि आया है, इस तरीके से क्या स्वागत करते हैं? आप तो सीधे प्रश्नों पे आ गए, पहले मेरा आदर सत्कार करिए, तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा की बात सुनकर, उस बच्चे की बात सुनकर सब सपक गए। राजा भी हैरान हो गया। उसने कहा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कैसे सत्कार किया जाए। उसने कहा, मेरे लिए एक दूध का ग्लास मंगवाइए। सब हंसने लगे कि छोटा बच्चा है, दूध का ग्लास मंगवा रहा है। दूध का ग्लास वहाँ पर आया, और जैसे ही बच्चे के पास आया तो बच्चा अपनी उंगली लेकर उसके अंदर उसको घोलने लगा। सब हंसने लगे, ये क्या कर रहा है? उस दूध के अंदर उंगली फिरा रहा है। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, बेटा कर क्या रहे हो ये तुम? उसने कहा, जी इस दूध के अंदर मक्खन को ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, इस दूध के अंदर मक्खन ऐसे थोड़ी ना निकलता है। तो उस बच्चे ने कहा, फिर क्या करना पड़ेगा? उसने कहा, पहले इसकी मलाई निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मंथन करेंगे, तब इसमें से सफ़ेद मक्खन निकलेगा जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। उसमें तरीका लगता है, उसमें परिश्रम लगता है। तो बच्चे ने कहा कि राजन, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि भगवान मिलता कैसे। केवल नाम जप तप करने से, 2 मिनट शास्त्र पढ़ने से, उपासना करने से भगवान थोड़ी ना मिलता है, लेकिन मन के अंदर संकल्पों को शक्तिशाली बनाने से, उसका सिमरन करने से, उसको अपने जीवन में अनुभूत करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। राजा बहुत भाव विभोर हो गया। उसने कहा, अद्भुत उत्तर दिया। उसने कहा, अब तो मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान की शक्ति क्या है। उसने कहा, ठीक है राजन, आइए मेरे साथ। वो उनको एक अंधेरे कमरे में ले गया। उसने राजा से कहा कि राजन, इस अगर अंधकार से परिपूर्ण कमरे के अंदर यदि हमें उसको अंधकार को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो राजा ने कहा, दीपक जला देते हैं, दीपक से जल जाएगा। तो उसने कहा कि कितने दीपक जलाने पड़ेंगे? तो राजन ने कहा कि वैसे तो एक दीपक भी बहुत है। दीपक लाया गया, और जैसे ही दीपक को प्रकाशित किया गया वो अंधकार मिट गया। तो राजा ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बच्चे ने कहा, यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भगवान कर क्या सकता है, भगवान की शक्ति क्या है। जहाँ अंधकार है जीवन के अंदर, जहाँ नेगेटिविटीज़ है जीवन के अंदर, वहाँ सोच और समझ देकर, ज्ञान का नेत्र खोलकर वो हमारे जीवन से अंधकार मिटा सकता है। सोचने और समझने की शक्ति जब हमारे मन के अंदर आती है तो हम अपने जीवन से अंधकार मिटा सकते हैं। और दोस्तों, अंधकार मिटाने के लिए एक ही दीपक आवश्यक है। अंधकार मिटाने के लिए ज़रूरी है कि हम भगवान उस दीपक के जितने पास रहेंगे उतनी शक्ति हमको अनुभव होगी। राजा ने उसे गले लगा लिया
और दरबार में आए और राजा ने कहा बेटा अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो तीसरा प्रश्न था कि भगवान कर क्या सकता है। तो राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था, बच्चा नीचे था। तो उसने कहा कि राजन मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए। तो राजा ने कहा बताओ। उसने कहा आप ये प्रश्न मुझसे मेरा शिष्य बनकर पूछ रहे हैं या राजा बनकर पूछ रहे हैं। तो राजा मुस्कुराने लगा, उसने हाथ जोड़कर तुरंत खड़ा हुआ, उसने कहा मैं आपका शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। तो उस बच्चे ने कहा फिर अगर आप शिष्य बनकर पूछ रहे हैं तो आप ऊपर क्यों बैठे हैं, आप नीचे उतरिए। तो राजा एकदम सक पकाते हुए अपने सिंहासन से नीचे आ गया, और जैसे ही राजा नीचे आया वो बालक फुदक कर सिंहासन के ऊपर जाके बैठ गया। अब सब देख रहे, हैरान थे। फिर राजा ने कहा तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बच्चे ने कहा यही तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। राजा ने कहा क्या उत्तर है, भगवान क्या कर सकता है। उसने कहा यही भगवान की शक्ति है कि राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा बना सकता है। तो दोस्तों ये शक्ति हमारे संकल्पों की शक्ति है, ये शक्ति हमारे विचारों की शक्ति है। अगर जीवन में कुछ भी हमें क्रिएट करना हो तो उसके लिए दोस्तों बहुत आवश्यक है अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना। आज परिस्थितियां आती हैं, नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में जीतने के लिए यदि हमारे पॉजिटिव संकल्प होते हैं तो हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। आज के इस दिन पर यदि मैं आपको बोलूं कि आपको कैसा लगेगा सुनकर, यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन निकाला जा चुका है, इट हैज़ बीन टेकन आउट, और उसकी मेजर सर्जरी के बाद वो पिछले 25 सालों से मेजॉरिटी अपना काम करता है, कैसा लगेगा आपको सुनकर। यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है, मात्र 20% हियरिंग से कार्य करता है, डिवाइसेस यूज़ करता है पिछले 25 सालों से, और कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन में 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं आफ्टर अ मेजर स्पाइनल सर्जरी, उसको खड़े होने और चलने में इस वक्त भी दिक्कत होती है, फिर भी वो अपनी दिनचर्या का आरंभ 3:30 बजे करता है, मेजर केसेस ऑपरेट करता है, 40 से 50 ग्लोबली ट्रैवल करता है, रात को 11:30 बजे सोता है और पिछले 25 सालों से मात्र 5 घंटे की नींद लेता है। दोस्तों ये संकल्पों, ये योग, ये मनोशक्ति की पराकाष्ठा है। आज मैं आपको इन्हीं मानसिक शक्तियों के बारे में दोस्तों अवगत कराऊंगा। असंभव को संभव करना, असाध्य को साध्य करना दोस्तों, ये किसी गुरु, महात्मा, सदगुरु या किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं होती, ये आप जैसे लोगों के अंदर शक्ति है कि अगर आप अपने संकल्पों को परिवर्तित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में जो चाहें उसको दोस्तों अचीव कर सकते हैं। Whatever you want in your life can be created मात्र केवल अपने संकल्पों के ही द्वारा। चैलेंजेस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, प्रेशर्स आते हैं, लेकिन दोस्तों बाहर के प्रेशर्स को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने अंदर अपनी रिजिलियंस पावर, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना। आध्यात्मिक मार्ग और योग और शक्तिशाली मेडिटेशन दोस्तों हमारी रिजिलियंस, हमारी मानसिक शक्ति को अद्भुत बना देता है। हम अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहें, प्रोफेशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, उसको हम दोस्तों इजीली अचीव कर सकते हैं। चैलेंजेस हमारे सामने हमेशा होंगे। हमारे चैलेंजेस हमें अपने परिवार से आते हैं। देखिए अपने परिवार में कभी कभी आपस में नहीं बनती, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हमारी अनबन हो जाती है। अपने सोशल सर्कल को देखिए, अपने दोस्तों को देखिए, चैलेंजेस हमारे मित्रों से आते हैं, संबंधियों से आते हैं, चैलेंजेस हमें प्रकृति से आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी से आते हैं, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पर आते हैं। दोस्तों परिवर्तन का आधार केवल 2 ही हो सकते हैं, या तो मैं परिवार को बदल डालूं, या अपने सोशल सर्कल को बदल डालूं, अपने जॉब को बदल डालूं, गवर्नमेंट को बदल डालूं, प्रकृति को बदल डालूं, या दोस्तों दूसरा तरीका है स्वयं को ही अद्भुत तरीके से शक्तिशाली बना डालूं। कौन सा तरीका है दोस्तों, फर्स्ट तरीका या सेकंड तरीका, सभी बताइए। सेकंड तरीका दोस्तों। तो आज के इस सत्र में हम अपनी मानसिक शक्तियों को साइंटिफिक रूप से दोस्तों, केवल आध्यात्मिक प्रवचन नहीं, साइंटिफिक रूप से जो आज हम लोग अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हमारा एशिया का बिजिएस्ट सेंटर है, हम कम से कम एक दिन के अंदर 125 से 150 केस ऑपरेशन करते हैं। दिस इज द लेवल दैट वी आर वर्किंग। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स एंड मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा आप जैसे लोगों की एजिंग को हम कैसे रिवर्स कर रहे हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को कैसे हम हील कर रहे हैं, कैसे सटल चेंजेस जो हमारे ईसीजी में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिकअप होते हैं उनको हम मेडिटेशन के द्वारा रिवर्स कर रहे हैं दोस्तों। आज सारी साइंटिफिक तथ्य मैं अपनी ही जीवन की कहानी से दोस्तों आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों आरंभ करते हैं आज की मोस्ट रिवीलिंग जर्नी, और ये कहानी मेरे अपने जीवन की कहानी है। दोस्तों आप ही की तरह मैंने भी अपना जीवन आरंभ किया था 50 years back, 51 years back, very innocent, very lovely child, खूब enjoy करता था, स्टूडेंट अच्छा था, जीवन में इनोसेंस थी, खुशी थी, सब कुछ प्रकार से प्राप्तियां जो थी सब कुछ था दोस्तों। लेकिन सभी की तरह मेरे भी ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया गया कि अरे बेटा ज़िंदगी में केवल इससे काम नहीं चलेगा, ज़िंदगी में सक्सेस को चेज़ करो, भागो अपनी ज़िंदगी के अंदर, सक्सेस को अचीव करो। और दोस्तों मैंने भी भागना आरंभ कर दिया। मैंने अपने स्कूल के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ाई करी की। पढ़ाई करने के बाद मैंने आईआईटी और मेडिकल एग्ज़ाम दोनों क्लियर किए इकट्ठे। मैंने मेडिसिन को बाय चॉइस लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एमबीबीएस को ख़त्म किया, डॉक्टर बना 1998 में। लेकिन बहुत खुश था। लेकिन एक व्यक्ति ने आकर बोला कि बेटा अब डॉक्टर तो बन गए हो, आगे स्पेशलाइज किस में करोगे? मैंने कहा वाह जनाब, आप तो मेरी खुशी को ले गए। और दोस्तों अगले दिन से मैंने फिर दौड़ना चालू कर दिया। मैंने अपनी एमडी मेडिसिन को दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। 2001 में एमडी मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद अमेरिका गया, जॉन हॉपकिंस गया, गैस्ट्रेंटोलॉजी कर रहा था, मन नहीं लग रहा था, भारत दोबारा बार बार खींच रहा था, कार्डियोलॉजी मेरा पैशन था, परिवार के साथ रहना चाहता था। अमेरिका को छोड़ा, जॉन हॉपकिंस को छोड़ा, ऑक्सफोर्ड गया, वो भी छोड़ा। अल्टीमेटली 2001 में भारतवर्ष में आया, अपनी डीएम कार्डियोलॉजी की पढ़ाई फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी की और वन ऑफ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बना। ज़िंदगी में सक्सेस को दोस्तों मैं नेचुरली अट्रैक्ट कर लेता था, मुझे कोई चैलेंज नहीं होता था, कर्मठ था, पावरफुल था, पढ़ाई में सक्सेस, प्रेस्टीज, पावर, सब कुछ जो मैं सोच सकता था वो नेचुरली आती थी और ज़िंदगी बहुत आनंद से चल रही थी। आध्यात्मिक भी थी, प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल था, बिजिएस्ट सेंटर में था और फैकल्टी था, बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया, और ये मेरी ज़िंदगी की दोस्तों पहली कहानी थी। ये दिन था 20 मार्च 2003 का। दोस्तों मैं हॉस्पिटल से ऑपरेट करके शाम को घर पर आया था। अजीब सी थकावट थी, अजीब सी बेचैनी थी, सिवियर हेडेक हो रहा था। मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फादर फिजिशियन गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं, और बहुत प्यार से मम्मी ने पूछा बेटा खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं, आज सोना चाहता हूँ, बहुत नींद आ रही है, थकावट है, सर दर्द है, 2 घंटे सोने के बाद मैं लूँगा। और 7:30 बजे जब मैं उठा तो मदर ने हाथ में आइसक्रीम का कप दिया। वो दिन मुझे अभी भी ध्यान है, और वो आइसक्रीम का कप हाथ में लेते ही मैं ज़मीन पर कोलैप्स कर गया। वो कप मेरे हाथ से गिर गया और मेरे को मैसिव सीजर्स, अनकंट्रोलेबल सीजर्स हो रहे थे। मदर एंड फादर ने इमीडिएटली मुझे गाड़ी में डाला और सिस्टर ड्राइव करके लेके गई, मेरे अपने हॉस्पिटल में लेकर गई। वहाँ इन्फॉर्म कर दिया था, सब लोग वेट कर रहे थे, सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे। पूरी रात डॉक्टर्स मेरे ऊपर काम करते रहे, मेरे सीजर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। नेक्स्ट डे जब मुझे होश आया तो आईसीयू के अंदर मैं पड़ा हुआ था दोस्तों। और जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए, मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन में एक लार्ज बड़ा इन्फेक्टिव मास पाया गया और रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से माइकोबैक्टीरियम कैंसर्स आए। अपने 25-30 साल की ज़िंदगी में एक इन्फेक्शन दिखाया अपने ऊपर दोस्तों, उससे डायग्नोस किया गया। इमेजिन, एक दिन, केवल एक शाम ने मेरी ज़िंदगी के मायने बदल के रख दिए। सब कुछ था मेरे पास, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था, धन था, पावर था, पेशेंट्स की 3-3 महीने की वेटिंग रहती थी, कोई भी चैलेंज मुझे नहीं था। लेकिन मात्र एक दिन में ना मेरे लिए धन कोई वैल्यू रखता था, ना मेरे लिए कोई मेरी प्रेस्टीज, मेरे पावर, मेरी कोई भी पोजीशन वैल्यू करती थी। उस वक्त मैं केवल ज़िंदगी और मौत की जंग दोस्तों लड़ रहा था। सिवियर हेडेक होता था। 19 दवाइयाँ सीडीसी एटलांटा में जब मेरा सैंपल भेजा गया, 19 दवाइयाँ उस रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए 2003 में अवेलेबल थी, उनमें से 18 के लिए मैं रेजिस्टेंट था। ओनली अमाइकासिन मेरे लिए सेंसिटिव था। और दोस्तों मेरी दिनचर्या 16 गोलियों से चालू होती थी, 8 सवेरे 8 शाम को। और रोज़ एनेस्थेटिस्ट आकर पहले हिप्स पर, जब हिप्स छलनी हो गए, बैठा भी नहीं जाता था, तो 1-1 मिलीमीटर पर इस हाथ पर मेरी वेन को रोज़ प्रिक करता था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 इंजेक्शन दोस्तों टॉक्सिक अमाइकासिन के लगाए गए, जिसने मेरी हियरिंग को भी मुझसे छीन लिया। दर्द इतना होता था कि मन करता था कि मैं चाकू लूँ और चाकू लेकर ब्रेन को काट दूँ और राइट साइड ऑफ ब्रेन निकाल कर फेंक दूँ। इस तरह दर्द मुझे होता था। लेकिन कभी भी मैंने अपने मन को
दुख की अनुभूति नहीं होने दी। मन में यही संकल्प आता था कि अगर मुझे इस बीमारी को जीतना है तो मुझे इससे ऊपर उठना पड़ेगा। आईसीयू के अंदर जब नेक्स्ट डे मैं लेटा हुआ था तो हजारों संकल्प मेरे मन से जा रहे थे, हजारों थॉट्स मेरे मन में थे और मैं सोच रहा था कि हुआ क्यों, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन परफेक्ट, लेकिन एक दिन में सब कुछ परिवर्तन हो गया और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, और आप भी देखना कि वी हैव टर्न्ड आवरसेल्व्स इनटू प्रोग्राम्ड डिवाइसेस। दोस्तों आज हम लोगों को ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। दोस्तों इस ह्यूमन बीइंग्स को आज हमने चेंज करके ह्यूमन डूइंग्स के अंदर परिवर्तित कर दिया है। हर व्यक्ति काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। दोस्तों बस दौड़ना भागना हमारी लाइफ का एसेंस बन गया है। इसी प्रकार से है, कमाना है, भागना है, भरना है। और मैं हमेशा उस वक्त अपने आप से एक प्रश्न पूछ रहा था और आप लोगों से भी कहूंगा, अभी अपने मन के अंदर झांक कर देखो, पूछ कर देखो कि जितना सम्मान, जितनी दौलत, जितनी चीजें हमने अपने जीवन में कमाई है, क्या उतना ही सुकून भी हमने अपने जीवन में कमाया है या नहीं कमाया है? पूछो अपने आप से इस वक्त। उस दिन जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था, अनेकों संकल्प जा रहे थे, मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं वो वर्क लाइफ बैलेंस समाप्त हो गया है। आई हैड डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। दोस्तों हमारी लैब इस प्रकार से चलती थी, 7 बजे हम ऑपरेट करना चालू करते थे और नेक्स्ट डे 3:30, 4, 4:30 बजे तक हम लोग ऑपरेट करते थे। 1.5 घंटे के लिए घर जाना, फ्रेश होना, फिर दोबारा कैथ लैब चलती थी। इस लेवल का वॉल्यूम था, नॉन स्टॉप हम काम करते थे एंड वी वर थिंकिंग दैट वी आर अकम्प्लिश्ड कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन उस दिन आईसीयू में लेटे लेटे मुझे रियलाइज हो रहा था कि जो संयम हमारे जीवन के अंदर है, जो बैलेंस हमारे जीवन के अंदर है, उसे कहीं ना कहीं हम लोग खो चुके हैं। बिजनेस है, डॉक्टर है, कोई भी हमारा प्रोफेशन है, लेकिन संयम हमारे जीवन का आधार है। उस दिन जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था तो चेहरे पर भी भीनी सी मुस्कुराहट थी। माँ साथ में बैठी हुई थी, बड़े प्यार से पूछ रही थी कि बेटा तू मुस्कुरा क्यों रहा है। और मुस्कुराते हुए मैंने भी मम्मी को बड़े प्यार से जवाब दिया। मैंने कहा मम्मी, भगवान ने तो हमारी ज़िंदगी को बहुत सीधा बनाया था, लेकिन आज हमने अपनी ज़िंदगी को अपनी सोच के द्वारा, कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग के द्वारा जलेबी जैसा उलझा लिया है। और मैंने बड़े प्यार से बोला कि अब जलेबी सी उलझी चुकी है ज़िंदगी मम्मी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, क्यों नहीं ज़िंदगी के अंदर थोड़ी मिठास भरी जाए, परिवर्तन किया जाए। और यही कारण मेरा मुस्कुराने का था दोस्तों। और उस दिन मैंने अपने आप को इमरजेंसी मोड से निकाल कर अपने जीवन को परिवर्तित किया दोस्तों, चेंज किया अपने लाइफ को। मुझे पता था कि इस बीमारी से मुझे बाहर आना है, लेकिन बाहर आने के लिए बहुत आवश्यक था अपने संकल्पों, अपनी सोच को परिवर्तित करना। और वो शब्द जो आप सब, हम सब और सब लोग इस दुनिया में बार बार, एक बार नहीं, एक एक घंटे में नहीं, एक एक मिनट में भी कभी कभी बार बार बोलते हैं दोस्तों, ये 2 शब्द वायरस से भी ज़्यादा वायरल हैं। ये 2 शब्द हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, टाइम नहीं है, बिजी हूँ, 1 सेकंड में बात करो। दोस्तों अपनी लाइफ में हम बिजी को एक अकम्पलिशमेंट मानते हैं, लेकिन सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया क्लियर प्रूव करती है कि जो डॉक्टर या बिजनेस या जो लोग अपने जीवन में ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास समय नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 50% डाउन हो जाती है और उनके स्ट्रेस लेवल्स ऑलमोस्ट 2 times 100% इंक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। और उस दिन मैंने अपनी लाइफ से इस बिजी शब्द को, अपनी डिक्शनरी, अपनी डायरेक्टरी से इस बिजी शब्द को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। बहुत आनंद आएगा दोस्तों, कोशिश करके देखिए, मेरे साथ बोलकर देखिए, सभी लोग मेरे साथ प्यार से और आनंद से बोलिए जो उस दिन मैंने अपने मन को बोली। सभी प्यार से बोलिए, आज के बाद हम लोग अपनी लाइफ में बिजी नहीं हैं, लेकिन बी इजी हैं। देखो, बिजी शब्द इज इक्वल टू बी इजी इन योर लाइफ। जब संकल्प में इजीनेस है, जब बाहर जितना भी हेक्टिक हो दोस्तों, अपना मन को इजी रखना है। दोस्तों मेरे शेड्यूल्स पैक्ड रहते हैं, अगले 6 महीने के लिए कैलेंडर पैक्ड है, सब कुछ बुक्ड है, एवरीथिंग इज। लोग मिलते हैं रास्ते में, लेकिन हमेशा मैं अपने आप को इजी रखता हूं। आई हैव नेवर गिवन दिस प्रिविलेज टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस मी एज अ बिजी कार्डियोलॉजिस्ट। आई एम ऑलवेज इजी एंड ऑलवेज कंफर्टेबल। दोस्तों ये हमारे जीवन का यथार्थ आधार है। तो आज पहला संदेश
जो 7 मैसेजेस मैं आपको देना चाहता हूँ मेरी कहानी के द्वारा, पहला संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, लाइफ इज़ अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। लाइफ इज़ अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। ये प्रश्न मैं हमेशा हर एक से पूछता हूँ और आज आप लोगों से भी मैं पूछूंगा दोस्तों, और आप इस प्रश्न का उत्तर सब लोग पार्टिसिपेट करके दीजिएगा। 3 उत्तर भी मैं आपको दूंगा और यदि कोई चौथा हो तो आप मुझे बताइएगा। और प्रश्न बहुत सिंपल है कि हम लोग अपने जीवन में काम क्यों करते हैं? वाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? पहला, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। एवरीबडी इन दिस हॉल, ऊपर नीचे दाएं बाएं साइड हॉल, सब लोग इसका उत्तर देंगे कौन कौन इस हॉल में है कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, मनी के बिना हमारा परिवार नहीं चल सकता, हमारे पास सामान नहीं आ सकता। इट इज इंपॉर्टेंट। एनी टेकर्स फॉर दैट? हाथ उठाइए ऑनेस्टली। 2 3 4 5 6 15 20 लोग, 30 लोग कहते हैं कि हम पैसे के लिए। परफेक्ट, वेरी वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कौन कौन खुशी के लिए काम करते हैं वो हाथ उठाइए पूरा का पूरा। ओके, राउंड अबाउट 50-60 है। इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए साहब। दे आर, आई एम गोइंग टू बी वेरी रिच टुडे। यू आर अलाउड टू चेंज योर आंसर्स। कौन कौन दोनों के लिए काम करते हैं? खुशी और पैसे दोनों के लिए काम करते हैं ना? सब लोग ने हाथ उठा दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। हम खुशी और पैसे दोनों के लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की कुछ परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर हम सही उत्तर देकर भी फंस जाते हैं। और मैंने आपको कहा था कि यदि 3 उत्तरों के सिवाय कोई चौथा उत्तर होगा तो आप मुझे बताइएगा। बोला था मैंने या नहीं बोला था? मुझे बताइए दोस्तों, जीवन के अंदर खुशी के लिए काम करना चाहिए या जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए दोस्तों। यही प्रॉब्लम आज हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे बिलीफ सिस्टम से है। हम कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, डॉक्टर हैं, हम लॉयर हैं, हम कोई भी चीज़ करते हैं, हम लोग खुशी को चेज करते हैं। जैसे मैं कर रहा था, हम सोचते हैं जब मैं ये कर लूँगा तब मुझे टाइम मिलेगा, तब मैं खुश हूँगा, जब मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा तब मैं खुश हूँगा। और दोस्तों, ऐसे करते करते रोज़ हम अपनी खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता पहली चीज़ जो हमको बताती है कि खुशी को हर पल हर कार्य करते हुए क्रिएट करो। जो भी कार्य जीवन के अंदर कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, उस हैप्पीनेस को जब आप अपने जीवन में क्रिएट करते हैं, आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। दोस्तों, जब आप घूमने जाते हैं हम क्या कहते हैं? हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। आपने कभी सुना हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन? आपकी यात्रा मंगलमय हो या आपका गंतव्य मंगलमय हो? बताइए। यात्रा मंगलमय हो। दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि गंतव्य की जीवन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हमारी यात्रा सुखदायी है, हमारा हर पल खुशी से परिपूर्ण है, तो हमें जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, इसके लिए सुकून और शांति के साथ साथ अपने जीवन में सामान की जरूरत नहीं। दोस्तों, आज देखिए, अगर मैंने एक नई गाड़ी खरीदी या आपने एक नई गाड़ी खरीदी और आप नई गाड़ी खरीदकर शोरूम से, वडोदरा के शोरूम से बाहर आ रहे हैं, बढ़िया गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, और मैं आ रहा हूं अपने स्कूटर पर या अपनी छोटी गाड़ी के अंदर, और बाहर निकलते निकलते आप बहुत खुश होंगे मेरे पास आज नई गाड़ी है, और जैसे ही निकले कोने पर आकर मैंने अपनी गाड़ी से आपकी नई गाड़ी पर करके स्क्रैच लगा दिया। दोस्तों, क्या होगा आपकी खुशी को? खुशी रहेगी या गायब हो जाएगी? कौन ले जाएगा उस खुशी को? मैं ले जाता हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उस खुशी को मैंने अपने सामान, अपने ड्रेस, अपने भौतिक तत्वों में डाला। दोस्तों, इसीलिए आप खुश रह सकते हैं यहाँ पर अपने घर में संतुष्टता से कार्य करते हुए, और आप स्विट्जरलैंड में भी दुखी रह सकते हैं यदि आपका मन सैटिस्फाइड और संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, दैट इज वाई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी हैव और हाउ मच वी हैव, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ सैटिस्फाइड वी आर। जीवन के अंदर हम संतुष्ट कितने हैं, जीवन के अंदर चैन कितना है। आप आराम से कमाइए, इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, बेस्ट चीजों को लीजिए, लेकिन दोस्तों उनमें अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने प्यार को कभी भी बार्गेन मत करिए। दोस्तों, आप कभी भी किसी से नहीं कह सकते कि 2 लाख रुपए लो और 2 किलो प्यार, 1 लाख रुपए लो 1 किलो शांति या खुशी मेरे लिए खरीद कर लाओ। जो आप चाहते हैं वो आपका पैसा आपको नहीं दे सकता, और अगर दे सकता होता तो आज विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश होता। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज पहला मैसेज मैं आपको यही देना चाहता हूँ, ब्रेक लगाओ अपनी ज़िंदगी पर, संकल्पों पर ब्रेक लगाओ, कार्य करो, खुशी से करो, आनंद से करो,
इंजॉय करते हुए करो, सबको खुशी बांटते हुए करो, लेकिन खुशी के पीछे मत भागो। अपनी जिंदगी से उस बैलेंस को मत समाप्त करो दोस्तों, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिंदगी इतनी तेज चल रही हो और एक दिन भगवान को भी थप्पड़ मारकर रोकना पड़ जाए कि बेटा थोड़ा गाड़ी आराम से चला, बहुत तेज गाड़ी जा रही है। दोस्तों, जीवन के अंदर सुकून को लेकर आओ। दोस्तों, मेरे जीवन का दूसरा संदेश और दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, देयर इज ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एंड हेल्दी लाइफ। यदि आप जीवन में सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए केवल और केवल मात्र एक सीक्रेट है। 2018 सैटरडे का दिन, रात को 9:30 बजे का समय दोस्तों, मैं अपने कैथ लैब से पूरे दिन काम करने के बाद घर जाने की तैयारी में था, ऑलमोस्ट चेंज करने वाला था। मात्र तभी मेरे कैथ लैब के बाहर बहुत तेज़ हलचल हुई, शोर हुआ और एक 22 साल के लड़के को कोलैप्स स्टेट के अंदर मैसिव कार्डियक अरेस्ट के साथ, पल्सलेस, बीपीलेस, ईसीजी फ्लैट लाइन, उसके साथ उसको मेरी कैथ लैब में लाया गया। मुझे कहा कि डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा यार कुछ बचा तो है नहीं, व्हाट विल वी डू? कहते गिव इट योर बेस्ट ट्राई। हमने उसको, यंग लड़का था, हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया, पेसिंग सिस्टम पर डाला, सपोर्ट देते हुए उसकी आर्टरीज को एंजियोग्राफ किया। तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी, क्लॉक थी। उन तीनों आर्टरीज को एक एक करके 1.5 घंटे के अंदर मैंने उनको फ्लो को रेस्टोर किया और 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आई कुड अचीव अ ब्लड प्रेशर ऑफ हार्डली 50-60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। दोस्तों, हार्ट धड़क रहा था, मन कह रहा था ये बिल्कुल नहीं बचेगा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं था कि ये यंग लड़का है, रिजिलियंट होते हैं, ही माइट जस्ट मेक इट। शिफ्ट कर दिया उसको आईसीयू में, मॉनिटर किया और नेक्स्ट डे जब मैं राउंड्स पर गया, जैसा टिपिकली होता है, देखकर हैरानी हुई कि वो लड़का बिल्कुल कॉन्शियस ओरिएंटेड अपने बेड पर बैठा हुआ था, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो चुका था, ईसीजी रिकवर कर चुका था, चेंजेस रिवर्टेड थे, वेंटिलेटर पर था, लेकिन हीमोडायनामिक्स वाज परफेक्ट एंड रेडी टू बी एक्सटुबेटेड। सिस्टर्स खुश थे, डॉक्टर्स जूनियर्स खुश थे, परिवार वाले बहुत खुश थे और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत खुशी थी कि वी हैव सेव्ड अ लाइफ। लेकिन उस दिन मेरा मन बहुत विचलित था दोस्तों। उस दिन ने मेरी लाइफ, मेरी सोच को बदल दिया। मैं यही सोच रहा था कि यार इस 22 साल के लड़के को, नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, नो डायबिटीज, नो लिपिड्स नॉर्मल, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, यार इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ है? 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक होने का कारण क्या है? दूर दूर तक कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। मैंने कहा मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, इसके परिवार वालों से। मन बार बार खींच रहा था। मैरिड था वो लड़का, 2 साल से, 4 महीने की बच्ची थी, उसके पापा के पास गया बाहर और मैंने कहा इनकी वाइफ को फ़ोन करके ज़रा बुलाइए, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर एंड ऑल्सो टू हिम। मैं इसको एक्सटूबेट कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। वो अलग ले गए मुझे अभी भी ध्यान है दोपहर में, और अलग लेकर कहे सर इसकी वाइफ नहीं आएगी, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? मुझे बात उनसे करनी है, मुझे बात आपसे नहीं करनी। उन्होंने कहा सर दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ डाइवोर्स, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। इन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया है, 1 महीने बाद दे विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मैं स्तब्ध रह गया, आई वॉज शॉक्ड, वहीं फ्रोजन खड़ा रह गया मैं। मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे कहने से उस लड़की को फ़ोन करो और कहो कि डॉक्टर गुप्ता ने यहाँ पर आपको बुलाया है, आप प्लीज़ आ जाइए। रिलक्टेंटली उन्होंने फ़ोन किया और वो लड़की 1-1.25 घंटे के बाद अपनी 4 महीने की बच्ची को लेकर वहाँ पर आई। एंग्जाइटी थी। उस लड़के को एक्सट्यूबेट करके दोनों को मैंने आईसीयू में बिठाया और उनसे बात करनी आरंभ की कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ। सुनिए उसने क्या उत्तर दिया, आपके दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। उस बंदे ने बोला कि सर वी अर्न अ 6 डिजिट सैलरी, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, मेरे पास 4 बेडरूम का हमारे पास प्लस अपार्टमेंट है सर, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट ही नहीं किया। हमको टाइम ही नहीं था इतना कि हम साथ बैठकर भावनाओं को, इमोशंस को समझें, बच्चे को प्रॉपर तरीके से समय दें। हम केवल अपने कार्य में लगे रहे, सामान बटोरते रहे, सब कुछ हमारे पास हाईटेक आ गया, लेकिन हमारा इमोशनल कनेक्ट, परिवार के साथ कनेक्ट नहीं बन पाया दोस्तों। मैं हैरान हो गया। उसने कहा कि सर इसलिए हमने सोचा कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने कहा परफेक्ट डिसीजन, बिल्कुल तुमने ठीक डिसीजन लिया। फिर मैंने उनको कोई एडवाइस नहीं दी, मैंने उनको केवल एक बात कही। मैंने कहा तुम मेरे कहने से 2 काम करोगे? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सर करेंगे। मैंने कहा 1 महीना तुम्हारे पास है, केवल 2 काम में से पहला काम यह करना है कि रोज़ रात को साथ बैठ के खाना खाना है। रात को रोज़ 8 साढ़े 8 बजे बैठो, बच्चे को भी बिठाओ,
टेलीविज़न को ऑफ करो, और दूसरा ये जो हमारा ये जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ये शकुनी मामा है, इसको भी बंद करो, इंटरनेट को बंद करो, और इसको बंद करके केवल टेबल पर आराम से बैठो, एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे के साथ लड़ो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, आर्ग्यू करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन एक दूसरे से प्यार से इंटरैक्ट करो। केवल आधे पौना घंटा तुम्हें रोज करना है मेरे कहने से। उन्होंने कहा सर हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम करेंगे, अगले 1 महीने तक करेंगे हम लोग। दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली, मैंने कहा देख तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद छुट्टी कर दूंगा, लेकिन अपनी ओपीडी में एक शर्त पे देखूंगा। उसने कहा क्या सर? मैंने कहा देखूंगा तब जब तू उसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आएगी। उसने कहा सर, मैंने कहा प्लीज़ 1 महीने में 4 विजिट है, हफ्ते में 1 दिन मेरी ओपीडी होती है, तो 1 विजिट हफ्ते में तेरे को लगाना है। उसने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं ज़रूर करूँगी। उनको मैंने डिस्चार्ज कर दिया लड़के को। वो मेरी ओपीडी के अंदर आने लगे। पहले हफ्ते आए ट्यूसडे को, पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते आए, मुस्कुराते हुए आते थे। हमारी एक कार्डियोलॉजी ओपीडी के अंदर एक दिन में 1900 पेशेंट्स आते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम लोग क्या करें, 4-5 रूम्स एंड इट इज़ टोटली पैक्ड। तो मैं देखता था, मुस्कुराता था, उनको देखता था, उनके इमोशंस को भी स्टडी करता था, फिर चले जाते थे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, 4 महीने 4 साल में बदल गए। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई। वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं, और दोस्तों उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग जो कार्य करते हैं दोस्तों, वो कॉर्नरी प्लम्बर यानी झाड़ू पोछे वाले से ज़्यादा काम हम नहीं करते हैं। हम केवल पोछा लगाते रहते हैं, पोछा लगाते रहते हैं, लेकिन नलका को बंद करना यानी वो बीमारी, हमारी सोच, हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस है उससे निकल रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम पेशेंट से वो कनेक्ट ही नहीं डेवलप कर पाते। एंजियोप्लास्टी करने वाला स्टेंट लगाकर खुश है, ऑर्थोपेडिक वाला इम्प्लांट लगाकर खुश है, ईएनटी वाला ईएनटी सर्जरी करके खुश है, बिजनेस वाला धंधा कमा के खुश है। दोस्तों इसी चीज़ में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट हो, वो कनेक्ट हमारा हो ही नहीं पाता। उस दिन के बाद मैंने अपने हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स करने आरंभ किए, विच आर पब्लिश्ड इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नल्स। हमने इसको यूरोपियन कांग्रेस में प्रेजेंट किया, और मैं ये आपको दिखाऊंगा, ये आपकी आंखें खोल कर रख देंगे दोस्तों। मैंने 150 यंग बच्चों को लिया। मैं एक हफ्ते के अंदर 126 से 30 केस ऑपरेट करता हूँ। उनमें से 25% जो मेरे कार्डियक पेशेंट्स होते हैं हार्ट अटैक के, उनकी उम्र 18 से 30-35 साल होती है दोस्तों, 18 to 35 ईयर्स। समटाइम्स 16-17 पेशेंट्स ईयर्स के पेशेंट भी रेगुलरली हमारे पास आते हैं। दोस्तों मैंने इन बच्चों को इकट्ठा किया जिनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, ना स्मोकिंग थी, ना डायबिटीज था, कुछ भी नहीं था, और उनको वैलिडेटेड क्वेश्चनर्स के द्वारा उनके तनाव को मेजर करना आरंभ किया दोस्तों, स्ट्रेस को मेजर करना आरंभ किया। और फिर मैंने उनका ब्लड सैंपल खींचा, और ब्लड सैंपल खींचकर मैंने उनकी जीन्स यानी बायोलॉजिक एज, यानी अंदर की जो हेल्थ को डिटरमिन करने वाली एज है, डीएनए की एज, उसको मैंने मेजर करना आरंभ किया दोस्तों। मैं आपको समझाता हूं जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, कि हमारी फिजिकल एज 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी हेल्थ जो है वो हमारी केवल फिजिकल एज डिटरमिन नहीं करती, लेकिन हमारी जीन्स यानी हमारी बायोलॉजिक एज कैसी है, हमारे अंदर की शरीर और सेल्स की बनावट वो कैसी है, वो हमारी एज को डिटरमिन करती है। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स देखिए दोस्तों क्या थे। इन रिजल्ट्स ने मुझे एकदम सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दोस्तों हमारे सामने आए। इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 30 साल, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, देखिए रेड ग्राफ को, इन बच्चों की बायोलॉजिक एज थी वो 60 से 90-95 साल के बुजुर्ग के बराबर थी। देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मैं हैरान हो गया। उस 18 से 35 वर्ष के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो 60 से 95 साल का है, डिजीज पास्ट एक्सप्रेस कर रही है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं। मैंने कहा ये हो क्यों रहा है? मैंने फर्दर एनालाइज किया। जब उनके स्ट्रेस को मेजर किया, 98% ऑफ देम हैड हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस, एंगर, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड इन देयर लाइफ। केवल मेटेरियलिस्टिक वेल्थ की तरफ भाग रहे थे, केवल ईगो और उनका अहम उनकी लाइफ को गवर्न कर रहा था। उनके जीवन के अंदर ना सुख था, ना चैन था, ना रिश्तों के अंदर आनंद था। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्ट्रेस तो सबको होता है, उस स्ट्रेस के होने से इस हार्ट अटैक का क्या लिंक? फिर दोस्तों हमने फर्दर एनालाइज किया और सर्वे किया, तो देखिए दोस्तों आपको जानकर और हैरानी होगी कि जिन लोगों के जीवन के अंदर तनाव है,
पर्पस नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस है, स्ट्रेस है, संबंधों में खुशी नहीं है, ईगो है, उनकी टेलोमरेज एंजाइम कम होती है और उनकी जेनेटिक एज बढ़ती चली जाती है। और यही कारण है आज एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स, कैंसर्स जैसी बीमारियां ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड अर्लियर होती चली जा रही हैं। व्हाट्स द गुड न्यूज? द गुड न्यूज इज जिन लोगों के जीवन के अंदर प्यार है, शुक्राना है, पॉजिटिव आउटलुक है, खुशी और आनंद की फीलिंग है दोस्तों, उनका टेलोमरेज एंजाइम बढ़ता है और उनकी जेनेटिक एज सिग्निफिकेंटली कम होती जाती है, वो लोग हेल्दी रहते हैं। द गुड न्यूज इज संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा हम अपनी एजिंग को भी रिवर्स दोस्तों कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर है। देखिए, यह आपके सामने साइंटिफिक एविडेंस है दोस्तों। अध्यात्म का अर्थ केवल यह नहीं है दोस्तों। आज यहां पर आपको बुलाया, मेरे मन में कोई संकल्प नहीं है कि हम आपको ब्रह्मा कुमार बनाएं दोस्तों, बिल्कुल मत सोचिएगा ये। लेकिन आज मेरे मन के अंदर यह है कि इस आध्यात्मिक योग, राजयोग, मेडिटेशन के अंदर जो अद्भुत शक्ति है, असंभव को संभव करने की शक्ति, असाध्य को साध्य करने की शक्ति, अपने आप को हील करने की शक्ति, दोस्तों आज मेडिकल साइंस उसको प्रूव कर रही है और आज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स को इससे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए दोस्तों। आज हमारी लैब्स के अंदर मैं आपको बुलाता हूं, वेलकम करता हूं दिल्ली में। जब भी आप आएँ, आप आइए, हमारी लैब को देखिए, जीनोमिक्स लैब को देखिए, योगा लैब को देखिए दोस्तों, जहां आप जैसे लोगों के ऊपर उनकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन को मेजर करते हैं। हम उनको मेडिटेशन के द्वारा उनकी एजिंग को रिवर्स करते हैं, ईसीजी के अंदर सटल चेंजेस को रिवर्स करते हैं, उनकी खुशी, उनकी सब लाइफ प्रैक्टिकली वापस आती चली जाती है। दैट इज वेयर साइंस इज प्रोग्रेसिंग टुडे दोस्तों। दिस इज द पावर वी हैव। इन शक्तियों को अपने पास यूज करना है। आपके विचार ही तो हैं दोस्तों। आपके विचार एक स्विच की तरह कार्य करते हैं। आपका डीएनए आपकी डेस्टिनी नहीं है दोस्तों। आपकी चॉइसेस, आपके संकल्प ही आपकी लाइफ को बनाते हैं दोस्तों। इसलिए द सिंगल सीक्रेट टू फुलफिलिंग एन हैप्पी लाइफ दोस्तों, डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर ने हार्वर्ड में स्टडी की। 75 साल तक 400-700 लोगों को फॉलो किया। ना धन था, ना वैभव था, ना पोजीशन थी, ना पावर था, लेकिन उन्होंने देखा द हैप्पीनेस स्टडी के अंदर, वर्ल्ड की मोस्ट अकम्प्लिश्ड स्टडी, उन्होंने कहा there is only one secret to fulfilling in happy life and that is good relations दोस्तों। संबंध श्रेष्ठ। अध्यात्म हमारे संबंधों को सुंदर बनाता है, स्वयं का स्वयं के साथ, परिवारों के साथ। देखिए अपने घर के अंदर, आज एक ही घर में हम अनेकों घर बनाकर बैठ गए हैं। आज कनेक्टेड हैं तो किसके द्वारा? मोबाइल और व्हाट्सएप के द्वारा। हम कनेक्टेड हैं, बच्चों को लिखेंगे कैसे हो आप, बच्चे लिख रहे हैं हम बिल्कुल ठीक हैं। एक कमरे में, वो दूसरे कमरे में, खाना क्या बना है, कम्युनिकेशन चल रहा है, किसके द्वारा चल रहा है? मोबाइल के द्वारा दोस्तों चल रहा है। दिस इज वेयर वी आर प्रोग्रेसिंग टुडे। आज से पहले दोस्तों ऐसा नहीं होता था। आज से 40-50 साल पहले मुझे ध्यान है, हम घर पर आते थे, बस्तर को बैग को यूं फेंकते थे, क्रिकेट खेलने निकल जाते थे, माँ खाना बना रही होती थी, 4 घंटे खेल कर आते थे, ना उन्हें चिंता ना हमें कोई चिंता। रात को आते थे, शाम को 7 बजे खेलकर, उनको तब भी नहीं पूछना होता था, नहा धोकर आ जाओ, सब बैठकर साथ में खाना खाएंगे और आनंद से खाना खाते थे दोस्तों। दैट वॉज द कनेक्ट। और आजकल मैं कहता हूँ अपने बच्चों को और बड़ों को कि अपने घर वालों की भी शक्ल देख लिया करो, बहुत अच्छे लोग हैं वो भी। टाइम ही नहीं मिलता है हमको, टाइम ही नहीं मिलता है। बिजी हैं, जल्दी करो, टाइम नहीं है। अपने कमरे में बंद हैं। माँ बाप जब आते हैं बच्चे सो गए होते हैं, जब बच्चे सवेरे सो रहे होते हैं तो वो लोग चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन दोस्तों बन चुका है। मैंने अपने जीवन को परिवर्तित किया। पिछले 50 साल में एक भी दिन हमारे घर में ऐसा नहीं जाता दोस्तों जो मैं, मेरे मदर गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे फादर हैं 80+ हैं दोनों के दोनों, बोथ एक्टिव, बोथ प्रैक्टिसिंग, और मेरी यंगर सिस्टर है। हम चारों लोग आज भी रोज रात को साथ बैठकर भोजन करते हैं, ईफरी भोजन करते हैं। टेलीविजन ऑफ होता है, मोबाइल फोन अनटिल इंपॉर्टेंट है साइलेंट होता है। हम बैठते हैं, लड़ते हैं, बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं, खाना सब लोग मिलकर बनाते हैं। ईच वन ऑफ अस इज अ टेरिफिक कुक दोस्तों। कनेक्ट करते हैं। ये जीवन आज बहुत आवश्यक है दोस्तों। जीवन के अंदर केवल टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, जीवन के अंदर आज हाई टेक की भी जरूरत है दोस्तों। आज हाई टच की भी जरूरत है। यही बात मैं आज आपको दोस्तों बताना चाहता हूं। बहुत बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन, अपने संबंधों को भी आप श्रेष्ठ बनाएं। तो दोस्तों दूसरा मैसेज जो मैं आज आपको देना चाहूंगा वह यही है कि अपने जीवन को परिवर्तित करिए, अपने संबंधों के लिए टाइम निकालिए।
देखिए अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक शक्ति और मेडिटेशन घर घर को स्वर्ग बनाता है। दोस्तों, परमात्मा का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी शक्तियों को आत्मसात करते हुए घर के अंदर उन वाइब्रेशंस को फैला देना, घर घर के अंदर वो पॉजिटिविटी रहना, वो घर दोस्तों सिंपल घर नहीं रहता, वो एक सतयुगी परिवार दोस्तों बन जाता है। मेरे जीवन का तीसरा संदेश और तीसरी कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, इट्स ऑन इट्स वे। जीवन में जो भी चाहते हैं दोस्तों, धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, जीवन में जो भी आप बिजनेस में सफलता चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आपका सफलता मात्र आपसे एक संकल्प मात्र की दूरी पर है दोस्तों। ओनली वन थॉट अवे। आपकी सफलता आपसे दूर जाती है क्योंकि आपके संकल्प कमजोर पड़ जाते हैं। 2001 जब मैं अमेरिका से वापस आया था, उस समय मैं कार्डियोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा था। आने का रीज़न केवल एक था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा, इसलिए मेरे पास ऑप्शन भी दिल्ली में कार्डियोलॉजी मुझे करनी थी। मात्र 5 सीटें पूरे भारतवर्ष में दोस्तों उस समय होती थी। मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, कोलीग्स 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे थे, मेरे पास मात्र 5 महीने थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रैक्टिकली उस समय हमको डीएम नहीं मिलती थी। अपनी मदर के पास गया और मैंने कहा, देखो मैं ऑलरेडी मम्मी फिजिशियन हूँ, मैं एक अटेम्प्ट दूंगा, अगर कार्डियोलॉजी में हो गया तो बढ़िया है, लेकिन नहीं हुआ तो मैं फिजिशियन बन के रहूँगा, एटलीस्ट आई एम लिविंग विद यू पीपल। पॉजिटिव लेडी हैं, उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि बेटा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैंने कहा मुझे 1 चाहिए। उन्होंने कहा 1 पर फोकस करो, बाकी 4 को हटा दो। मैं अपने कमरे में गया, मुझे बात अच्छी लगी, मैंने अपने कमरे में सामने लगा लिया टेबल के आगे, ये 1 सीट मेरे लिए है। अपनी किताब पर मैंने लिख लिया दिस 1 सीट इज़ फॉर मी, और 19 जुलाई 2001 से मैंने पढ़ाई करना आरंभ कर दिया। मैं घर पर बैठ कर नहीं पढ़ता था, उस वक्त मैं एम्स में रेजिडेंसी भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो पूरा दिन काम करने के बाद रात भर पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, बीच में लाइब्रेरी में जाके पढ़ना, मैं लगातार कर्मठ तरीके से पढ़ता था दोस्तों। 5 महीने बाद 9 फरवरी 2002 सैटरडे का दिन था, 3 घंटे का एग्ज़ाम, 9:30 से 12:30 बजे। खालसा कॉलेज में 5000 लोग पूरे भारतवर्ष से स्पेशलिस्ट आए हुए थे। हमने एग्ज़ाम दिया दोस्तों। एग्ज़ाम देकर मैं बाहर निकला, और बाहर निकलते ही हम लोग क्या करते हैं मेडिकल साइंस में, हर एक से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करेंगे। इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, ये टिपिकल होता है दोस्तों। मेरे किसी भी फ्रेंड ने मेरे साथ वो पेपर डिस्कस नहीं किया। मेरे सीनियर्स, मेरे कोलीग्स, सब लोगों ने बोला 5 महीने पढ़ा है मोहित, तू घर जा, शाम को 6:30 बजे हम तेरे को पेपर भेज देंगे ताकि अगले साल तू बेटर एग्जाम दे पाए। मैं बहुत परेशान हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लगा। आई वेंट फॉर अ हेयर कट, मुझे अभी भी ध्यान है, दोपहर में 1:30-2 बजे थे। आई गॉट अ हेयर कट। घर जाकर मैंने किताबों को साइड किया, और किताबों को साइड करके मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने, आपने सुना होगा वो इंग्लिश का एक बड़ा फेमस सॉन्ग है होटल कैलिफोर्निया, उसको सुनता रहा, मैं एंजॉय करता रहा, रिलैक्स करता रहा। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना, जो होना था हो गया, अब मैं दूसरा अटेम्प्ट नहीं दूंगा। मैं वेट करता रहा रिजल्ट की। 15 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। मेरा कंट्री के अंदर दोस्तों फर्स्ट रैंक था। मेरा परसेंटाइल उस समय था 95%। 100 में से 5 क्वेश्चन गलत हुए थे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक था 78, 77, 76 एंड 70% दोस्तों। लोग कहते थे ये मैजिक है, लेकिन दोस्तों ये मैजिक नहीं था, ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन था। उन 5 महीनों में ऑलरेडी मैं अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट प्रोग्राम कर चुका था। When you glue your intention with imagination and put a do not disturb sign, no power on earth can take away your success from you. जब आप संकल्प और लक्ष्य को आपस में चिपका लेते हैं और बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा लेते हैं दोस्तों, दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सफलता को नहीं ले जा सकती। प्रकृति और परमात्मा भी बाध्य हो जाता है कि वो सफलता आपके पीछे आपकी परछाई की तरह लाकर रख दे दोस्तों। ये शक्ति हमारे पास है। लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आपने सुना होगा रोंडा ब्रायन की किताब सीक्रेट्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन दोस्तों हम ब्रह्मा कुमारीज में इसको एक स्टेप जाते हैं, और इस पर बहुत सुंदर वीडियो मैंने अपने YouTube पर रिलीज किया है, आपको जरूर देखना चाहिए। वो है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट योर थिंग्स इन योर लाइफ। बिलीव करिए कि जो चीज आप चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, बीमारी से दूर हटना चाहते हैं दोस्तों, उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए। जब आप विश्वास रखेंगे अपने मन के ऊपर, अपने संकल्पों के ऊपर, सक्सेस दोस्तों मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आती चली जाएगी। ये है संकल्पों की पराकाष्ठा और संकल्पों की शक्ति। आप कहेंगे डॉक्टर मोहित आपके लिए तो हो गया,
सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, पता नहीं मेरे लिए होगा या नहीं होगा, हर एक के लिए तो ये नहीं हो सकता। और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है दोस्तों, उस साइंस को कहा जाता है द पावर एंड साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ दोस्तों बहुत सिंपल है। डॉक्टर एरिक कैंडल को 2000 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था और उन्होंने एक सिंपल कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन ये था, नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। यानी अगर कोई संकल्प आप बार बार करते चले जाएंगे, वो संकल्प आपके ब्रेन की उस सर्किट को पावरफुल बना के उसको मोटा कर देगा और वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। दोस्तों टिपिकली इसको इस तरह डिमांड करते हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे रीप्रोग्राम करते हैं। मात्र 17 सेकंड के अंदर जब आप कोई संकल्प जनरेट करते हैं, वो आपके ब्रेन के अंदर एक नया न्यूरॉन बना देता है। बार बार जब आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं, बोलते हैं, फेथ रखते हैं, बिलीफ रखते हैं दोस्तों, 21 दिन से 2054 दिन तक 254 डेज 21 to 254 डेज वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाती है दोस्तों। आप उसको विश्वास की तरह कर सकते हैं और जिस चीज को आप यूज नहीं करते, ओल्ड पाथवेज वीक हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों बाय रिपीटेड एंड डायरेक्ट अटेंशन हम डिजायर्ड चेन अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, अपने हेल्थ को भी रिवायर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट साइंस इज टेलिंग अस टुडे। आज प्रॉब्लम कहां होती है हमारी लाइफ में, पता नहीं मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, खाते ही नहीं है, इस बार नहीं लगता मुझे पास होंगे, सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास ही आती है, मेरा धंधा ठीक नहीं चलता है, सारे चैलेंजेस भगवान मुझे ही दे देता है, घर में भी लड़ाई रहती है, लोग मेरी बात को नहीं सुनते हैं, मेरी तबीयत खराब सी रहती है, आजकल शरीर में बहुत कमजोरी सी आई हुई है, वो खुशी और वो आनंद नहीं है। बार बार ये थॉट्स रोज रोज क्रिएट करना, जनरेट करना, एक दिन नहीं एक एक घंटे में भी देखिए, और अंदर बैठा हुआ ब्रेन दिमाग केवल एक काम करता है, जो आप सोचेंगे वो कहेगा तथास्तु तथास्तु और तथास्तु, हर चीज को सो बी इट, क्योंकि वो डिसीजन नहीं लेगा। जो विचार आप उसे दे रहे हैं वो उसको मैनिफेस्ट करेगा। 21 दिन आप कहिए मेरी तबीयत खराब रहती है, 22वें दिन बीमारी आकर आपके शरीर में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। दिस इज द पावर एंड साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर वो आपको बीमार कर सकती है तो आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा तीसरा संदेश है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आउटसाइड मस्ट फर्स्ट बी क्रिएटेड इन योर माइंड। जो भी चाहते हो जिंदगी में, कुछ भी चाहते हो जिंदगी के अंदर, अपने ब्रेन में उसकी इमेज को क्रिएट करो, अपने थॉट्स को डिजाइन करो और कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को बंद करो कि ये नहीं मैनिफेस्ट होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन एक प्रोजेक्टर की तरह कार्य करता है दोस्तों। वो छोटी सी चीज को बड़ा कर देता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये डिस्टिंग्विश नहीं करता। अगर आप अपने ब्रेन में पॉजिटिव विचार डालेंगे तो वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव विचार डालेंगे दोस्तों तो खुशी और जीवन के अंदर आनंद वो समाप्त होता चला जाएगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो दोस्तों आज के बाद जो तीसरा संदेश मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों वो यही है कि संकल्प में भी अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए नेगेटिव कभी भी मत बोलना। संकल्प में भी सोचना भी नहीं। आपके संकल्प आपके भविष्य, आपकी लाइफ को दोस्तों रीप्रोग्राम करते चले जा रहे हैं। मेडिटेशन और अध्यात्म एपिजेनेटिक्स के द्वारा आपके संकल्पों को शक्तिशाली बनाते हुए आपके जीन्स, आपकी बॉडी को रीप्रोग्राम कर देता है दोस्तों। मेरे जीवन की चौथी कहानी और चौथा संदेश दोस्तों, स्मॉल चेंजेस क्रिएट मिरेकल्स इन आवर लाइफ। दोस्तों अगर परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन एक दिन में कभी नहीं होगा। परिवर्तन एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में हमको अपने आप को डालना पड़ेगा। दोस्तों इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में अच्छी तरह यूज किया। जब 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था तो उस समय मेरा वेट 97 kgs होता था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, यंग, फैटी लिवर, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। मेरी पिक्चर्स आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय की पिक्चर्स आपके पीछे सामने हैं दोस्तों। ये डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के सामने मेरी पिक्चर्स है, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ हूँ और सिग्निफिकेंट ओबेसिटी दोस्तों मुझे थी। मैं जब वापस आया 9 जुलाई 10 जुलाई का डेट रहा होगा 2001 में, तो मेरे अंकल ने बोला कि बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ अंकल। उन्होंने कहा अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो? मैंने कहा जी हाँ।
उन्होंने कहा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए तुम्हारी। और उनकी बात मेरे मन और मेरे दिल को दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट लगी। उसने बिल्कुल विदीर्ण कर दिया मेरे हृदय को। और 19 जुलाई से जब मैंने अपनी पढ़ाई आरंभ की, उस दिन से मैंने अपनी डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न्स को कंप्लीट बदल दिया। मैंने कभी किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, कभी जिम नहीं गया। मैं सब कुछ खाता हूँ, सात्विक खाता हूँ, कुक करता हूँ, लेकिन क्वांटिटी को क्वालिटी में चेंज किया। और रोज़ मेडिटेशन के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ मैंने आरंभ कर दिया। और 5 महीने, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था 9 फरवरी 2002, उस दिन तक दोस्तों मैंने 23 किलो वज़न कम किया। मेरी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड कंप्लीटली डिसअपियर कर गई। और दोस्तों अचीवमेंट ये नहीं था, अचीवमेंट ये है आज 22 साल बाद भी रोज़ मैं इसी शेड्यूल को एवरी डे, सिंगल डे मेंटेन करता हूँ। नॉट अ डे गोज जिस दिन मैं एक्सरसाइज और वर्कआउट अपनी लाइफ में नहीं। कोविड था, नॉन कोविड था, मुझे कोई फर्क नहीं था। एवरी सिंगल डे इट वॉज अ डिफाइंड एंड अ वेरी स्ट्रैटेजिक प्रोटोकॉल दोस्तों। दैट इज़ हाउ आई मेंटेन माई हेल्थ। इसलिए अगर परिवर्तन चाहते हैं दोस्तों तो सोचने से और जोश से नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट बनाकर अपनी लाइफ में रोज़ कंसिस्टेंसी लेकर आइए। ये हेल्थ से भी हो सकता है, ये माइंडसेट से भी हो सकता है, ये रिलेशंस में भी हो सकता है, ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन आपकी सोच ही आपके जीवन को दोस्तों कंप्लीटली चेंज और परिवर्तन दोस्तों कर सकती है। दोस्तों 5वां संदेश और 5वीं कहानी, यू डिसाइड हाउ यू फील इन योर लाइफ। आपकी भावनाएं, आपका जीवन, आपकी सोच, आपकी खुशी, आपकी जीवन का आनंद दोस्तों, उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए। आज खुशी मेरी है लेकिन ले कोई और जाता है। आज आनंद मेरा जीवन का है, लेकिन कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरा मूड ऑफ है, तुम्हारी वजह से मुझे इरिटेटेड फील हो रहा है, इस व्यक्ति की वजह से उसने ऐसा कहा, कंप्लेन, पूरे दिन नेगेटिविटी बोलना। हम सोच कर बैठे हैं कि एवरीबडी आउटसाइड पर्सन कैन कंट्रोल माई माइंडसेट। सोचो ये कहाँ की समझदारी है। गाड़ी आपकी है और चला कोई और रहा है दोस्तों, ये तो ये अर्थ हुआ कि मैंने अपने जीवन का संपूर्ण कंट्रोल जो है वो दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। आज मैंने बहुत सुंदर जब ये सेशन लिया था तो मैंने सबसे पूछा, और ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा दोस्तों, और ये प्रश्न पूछूंगा तो आप सब लोगों को ऑनेस्ट आंसर देना पड़ेगा दोस्तों। सभी देंगे ऑनेस्ट आंसर, यस और नो? प्रश्न बहुत सिंपल है दोस्तों कि यदि आपके लिए किसी ने आज से 5 दिन पहले, 5 महीने पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले आपके लिए बुरा किया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके इमोशनल फीलिंग्स हर्ट हुई हो, आपको अंदर से बहुत दर्द महसूस हुआ हो, और वो व्यक्ति सडनली आपके जीवन से चला गया, और आज 10 साल बाद, 10 दिन बाद, और सडनली आपके पास वो आ जाता है सामने, तो ऑनेस्टली बताइएगा आपके मन में उसके लिए पॉजिटिव भावना निकलती है, नेगेटिव? ऑनेस्टली नेगेटिव निकलती है। निकलनी भी चाहिए, निकलनी भी चाहिए, क्योंकि किसी ने अगर हमारे लिए बुरा किया है तो बदला लेना तो हमारा धर्म है। Isn't it? Yes or no? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? सोच रहे हैं करते क्या है और होना क्या चाहिए, है ना? ये सब सोच रहे हैं। तो मैंने आज एक एक्सरसाइज कराई, और वो एक्सरसाइज आप सब लोगों को भी कराऊंगा। करेंगे सभी लोग? एवरीबडी विल डू? हाथ खड़ा करिए अगर करेंगे तो। यार इनका फोटो निकालो, मुकरे ना बाद में, पता नहीं ना कह देंगे हमने तो हाथ खड़ा नहीं किया था, ये तो डॉक्टर साहब ने ऐसे ही करा लिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हमारे सब वडोदरा के दोस्तों को सिंपल सी एक एक्सरसाइज करनी है, हर एक को करनी है, अब ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। ब्रह्मा कुमारी की एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती हैं। घर जाना है, और घर में केवल 3 दिनों के लिए आपको एक काम करना है। रोज़ घर की सफाई होगी, बेडरूम की सफाई होगी, बाथरूम, किचन, सब जगह की सफाई होगी। सारा कूड़ा इकट्ठा होगा, कुछ नहीं करना, केवल सारे कूड़े को इकट्ठा करके अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके 3 दिन के लिए रखना है। दैट्स ऑल, बस सिंपल 3 दिन के लिए, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सभी करेंगे ना? यस और नो? यार अभी आपने हाथ खड़ा किया था और जोश से किया था, हमारे पास एविडेंस है, अब आप कह रहे हो हम नहीं करेंगे। ये तो गलत बात है। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं रखेंगे बताइए? नहीं, क्यों नहीं रखेंगे? कूड़ा रख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम होगी रखने से? अच्छा नहीं लगेगा। और क्या प्रॉब्लम होगी? बदबू आएगी। और क्या प्रॉब्लम होगी? घर का डेकोर खराब होगा। और क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। इसलिए कूड़े को कभी भी ड्राइंग रूम में हम डेकोरेट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? आवाज ही नहीं आती। घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? तो यही मैं आपको बता रहा हूं, जब घर की सफाई रोज होती है तो मन की सफाई हम रोज क्यों नहीं करते हैं? अपने आप से पूछ कर देखो दोस्तों। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20-20 साल हम अपने मन को नेगेटिव रखते हैं दोस्तों। आज हमारा मन थोड़ी ना, हमारा मन कूड़ेदान बन गया है।
लोगों की भावनाओं को, लोगों की बातों को, कुछ भी हो जाए इसको देख लूंगा, इसको सीधा कर दूंगा, इसको ऐसा कर दूंगा। मैं कहता हूं भाई इस दुनिया में किसी को सीधा नहीं किया जा सकता क्योंकि दुनिया गोल है। दिस वर्ल्ड इज राउंड, हाउ कैन यू स्ट्रेटन समबडी। केवल सीधा करना है तो अपनी सोच, अपनी विचारधारा को दोस्तों करना है। आज अपने मन को अभी देखो, मोबाइल को छोड़ो और एक एक व्यक्ति इस वक्त अपने मन को चेक करो। अपने मन के अंदर पूरे दिन में, एक दिन नहीं, एक दिन के अंदर भी एक एक घंटे में कितनी बारी मुझे इरिटेशन और गुस्सा आता है। चेक करो अपने आप को, एक एक व्यक्ति चेक करो। मन के अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और घृणा कितनी आती है, बार बार हेट्रेड और जेलिसी आना। चेक करो अपने मन के अंदर दूसरों के प्रति बार बार कंपटीशन, क्रिटिसाइज करना, वो ऐसा, ये ऐसा, कंप्लेन करना, एक्सपेक्टेशन करना। ये 8 भावनाएं एक एक व्यक्ति के मन के अंदर दोस्तों हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर रही है। दोस्तों, जिस मन के अंदर क्रोध है, जिस हृदय के अंदर घृणा है दोस्तों, वो व्यक्ति ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, डुबकियां लगाओ, पानी के अंदर स्नान करो, पूरे दिन पाठ करो, दूसरों दान करो, दोस्तों कुछ भी परिवर्तित नहीं होने वाला। क्योंकि यथार्थ योग और मेडिटेशन का, यथार्थ अध्यात्म का अर्थ ही है अपने मन की सफाई करना दोस्तों, अपने मन को साफ करना। राजयोग मेडिटेशन दोस्तों केवल परमात्मा का नाम लेना नहीं है, आप ये मत सोचिएगा। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, अपने मन को रोज साफ करो। जैसे घर को साफ करते हो, अपने आप को रोज नहलाते हो, उसी प्रकार अपने संकल्पों को भी रोज स्नान कराओ, उनको शक्तिशाली बनाओ। अपने मन को भी दूसरों के लिए प्यार, दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस, दूसरों के लिए एप्रिसिएशन, दूसरों के लिए अफेक्शनेट भावना, अंडरस्टैंडिंग, इन सब भावनाओं को अपने मन के अंदर दोस्तों लेकर आओ। आज परिवार में इन चीजों की आवश्यकता है, आज जीवन के अंदर इन चीज़ों की आवश्यकता है दोस्तों। हमारा समान हमको ये सब नहीं दे सकता। अपने जीवन के अंदर जब हमारे संकल्प परिवर्तित होते हैं, एक संकल्प के परिवर्तन से दोस्तों हमारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। चेक करना अपने मन के अंदर, सब चेक करना कि क्या पक रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, और एक बात हमेशा मेरी मानने की बात है कि जब खिचड़ी किसी कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन जब वो खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती है तो वो खिचड़ी हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक बहुत सुंदर आर्टिकल मैंने लिखा था और उस आर्टिकल का टाइटल था व्हाट आर यू कुकिंग ... इनसाइड। क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, रोज चेक करो। अपने मन को हम क्या फीडबैक देते हैं। अपने शरीर को तो हम भोजन खिलाते हैं, अब खिलाएंगे भी दोस्तों, लेकिन अपने मन को हमने क्या शुद्ध संकल्प दिए, ये भी समझना दोस्तों बहुत आवश्यक है। तभी कहा गया है कि ज़िंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। आज निकलोगे ना तो फ़ोन लगा देना। जिसी के लिए मन में कोई नेगेटिव भावना है, आपसे गलती हुई तो क्षमा मांगना और किसी और से हुई तो क्षमा कर देना दोस्तों। लाइफ इज़ टू स्मॉल एंड टू शॉर्ट टू कीप ग्रजेस इन योर लाइफ। कभी भी मत रखो, कभी भी ग्रजेस मत रखो दोस्तों। 20-20 साल मैंने अपनी लाइफ में क्रोध रखा, एंगर रखा, ग्रजेस रखी। आपके सामने कन्फेस करता हूं मैं, लोगों के लिए एक्सेप्शनली ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग दोस्तों, लेकिन उन सब भावनाओं ने मुझे ही परेशान किया दोस्तों। हम कभी भी सांप के काटने से नहीं मरते। वंस वी आर बिटन वी आर बिटन, लेकिन हम मरते तब हैं जब उसके काटे हुए जहर को हम अपने अंदर फैलने देते हैं दोस्तों। लोग बोलेंगे, लोग काटेंगे, लोग नेगेटिव करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति और मेडिटेशन के द्वारा उस जहर को वहीं फिल्टर करके बाहर निकालो और सदा स्वस्थ और हैप्पी रहो दोस्तों। ये योग, ये मेडिटेशन, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है दोस्तों। छठा और सेकंड लास्ट संदेश मैं आपको देना चाहूँगा, सहयोग दो दोस्तों। ये बहुत सुंदर कहानी और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कहानीज है, जो बात बात में सीरीज़ में मैंने कहानियों की रिकॉर्डिंग्स की हैं। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है और वो चिड़िया जा रही थी अपने बच्चे को लेकर और बच्चा उसका समुद्र में गिर गया। उसने समुद्र से कहा कि मेरा बच्चा वापस करो, तो समुद्र ने कहा मैं नहीं दूंगा। बहुत आपस में बात हुई, लड़ाई हुई, लेकिन नहीं माने। तो चिड़िया ने कहा मैं तेरे को सबक सिखाऊंगी, और अपनी बीक में पानी भर के उसने उस समुद्र को खाली करना आरंभ कर दिया। समुद्र हंस रहा था, इसके करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। कई घंटे बीत गए
तो हज़ारों चिड़ियाओं का झुंड आया और उनका सरदार आया, बिटिया क्या कर रही है? उसने कहा मैं समुद्र को सजा दे रही हूँ, उसने मेरा बच्चा लिया है, मैं इसको खाली कर रही हूँ। उन्होंने कहा बेटा इससे समुद्र खाली नहीं होगा, तू चल हमारे साथ, तेरा मन लग जाएगा, तेरा जी बहल जाएगा, इसको छोड़ दे। उसने कहा मुझे सलाह मत दो, सहयोग दे सकते हो तो दो, मेरी मदद कराओ। वो हैरान हुए और हज़ारों चिड़ियाएँ आकर उसकी मदद कराने में लग गईं। वो भी अपनी चोंच में, अपनी बीक में पानी भर के समुद्र को खाली करने लगी। समुद्र तब भी हंस रहा था, कुछ नहीं होने वाला। कई घंटे बीते तो गरुड़ जी वहाँ पर आए। गरुड़ जी ने आकर फिर कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? वही कहानी बताई गई। गरुड़ ने कहा रास्ता खाली करो, तुम सबको मालूम है, तुम मूर्ख हो, ऐसे समुद्र कभी खाली नहीं होता, मुझे ये रास्ता खाली चाहिए। तो उन चिड़ियाओं के सरदार ने बोला कि गरुड़ जी सलाह मत दीजिए, सहयोग दीजिए, दे सकते हैं तो मदद कराइए, नहीं तो जाइए, अपना काम हम खुद कर लेंगे। गरुड़ जी को बुरा लगा, वो भी पक्षी थे, उन्होंने कहा चलो तुम्हारी मदद मैं भी कराता हूँ। और वो भी अपनी बीक में, अपनी चोंच में पानी भर के उसको खाली करने लग गए। दोस्तों कई घंटे बीत गए, समुद्र तब भी निश्चिंत और मुस्कुरा रहा था, इनसे कुछ नहीं होने वाला। फिर विष्णु जी का आगमन हुआ। विष्णु जी ने कहा कहाँ हो गरुड़, तुम चलो मेरे साथ, मुझे कहीं चलना है। तो गरुड़ जी उठकर आए, बोलिए भगवान। उन्होंने कहा चलो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? उन्होंने कहा भगवान ऐसा ऐसा हुआ, उस चिड़िया का बच्चा इसने ले लिया है, हमें समुद्र को खाली कर रहे हैं। विष्णु जी मुस्कुराने लगे, अरे गरुड़ तुम्हें पता है ऐसे समुद्र खाली नहीं होता है, तो चलो तुम यहाँ से। तो उस गरुड़ ने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर कहा भगवान आज सलाह नहीं चाहिए, आज सहयोग चाहिए। विष्णु जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो चल मैं ही तेरे साथ चलता हूँ। वहाँ पर आए। समुद्र को मालूम था कि विष्णु जी स्वयं आ रहे हैं, एक चुटकी बजानी है और खाली कर देना है, और वही हुआ। उन्होंने एक चुटकी बजाई और समुद्र ने उछाल मारा और वो बच्चा निकालकर उस चिड़िया को दे दिया। सब खुशी खुशी वहाँ से चले गए, लेकिन एक संदेश छोड़ के गए दोस्तों कि जीवन की सबसे सस्ती चीज़ सलाह है, एक मांगो तो हज़ारों मिल जाती हैं, और सबसे महंगी चीज़ सहयोग है, हज़ारों मांगो तो एक भी नहीं मिलती है। दोस्तों अगर इस सुंदर संसार को दोस्तों बनाना चाहते हो, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, तो हर एक को सहयोग दो दोस्तों। दूसरों को केवल सलाह देना, उनकी मदद ना करना दोस्तों, इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बनने वाला। कृष्ण ने जब पहाड़ उठाने की कोशिश की गोवर्धन, तो वो अकेले भी कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने सबका सहयोग लिया, क्योंकि सहयोग की उंगली से भी असंभव भी संभव हो जाता है। सहयोग की उंगली से चैलेंजेस में हम अपॉर्चुनिटीज़ को दोस्तों ढूंढ सकते हैं। इसलिए संकल्पों का सहयोग दो, परिवार में सहयोग दो, मित्रों को सहयोग दो। जिसकी जब मदद कर सकते हो दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति और मेडिटेशन हमारे जीवन में हमको रहम दिल बनाता है, हमारे जीवन के अंदर करुणा को दोस्तों जागृत करता है, परमात्मिक करुणा को। परमात्मा जब अवतरित होता है वो हमारे जीवन के अंदर हमको सुखी बनाता है, वो हमारे ऊपर डंडा नहीं चलाता, वो हमको रहम करते हुए हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। दोस्तों हम भी उस रहम दिल परमात्मा की संतान हैं। अपने जीवन में भी दोस्तों करुणा को जागृत करो। और आखिरी संदेश दोस्तों मैं आपको देना चाहूँगा मेरे जीवन की पहली कहानी के दूसरे भाग से। रोज़ योग के लिए और मेडिटेशन के लिए दोस्तों समय ज़रूर निकालो। दोस्तों चार्जिंग आजकल इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, सब अप्लायंसेस को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। लेकिन आज जिस प्रकार से हम अपने अप्लायंसेस को चार्ज करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार क्या आज हम लोग अपने मन को भी चार्ज करते हैं? पूछो अपने आप से। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूछो एक महीने में भगवान को बिना मतलब के, बिना डर के, प्यार से हमने कितना याद किया है दोस्तों। टाइम नहीं है, बिजी हूँ, टाइम नहीं है, बिजी हूँ, और जब ज़रूरत पड़ी भगवान को स्पेयर व्हील की तरह यूज़ किया, स्टेपनी की तरह फिट किया कि भगवान आ जाओ, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। गड़बड़ होती है तो भगवान करता है, अच्छा होता है तो हम करते हैं दोस्तों। हमेशा परमात्मा को याद करेंगे, डर के कारण, चिंता के कारण करेंगे, लेकिन दिल से दोस्तों यथार्थ रिश्ता जो होता है वो दिल से होता है। राजयोग मेडिटेशन परमात्मा से स्नेह का संबंध है दोस्तों। ये स्नेह हमें जीवन में पलायन नहीं कराता, ये स्नेह हमारे परिवारों को नहीं तोड़ता दोस्तों। मुझे देखिए, प्रोफेशनल लाइफ, यू कैनॉट हैव अ मोर डिमांडिंग लाइफ। 3:30 से 11:30 बजे तक दोस्तों नॉन स्टॉप एब्सोल्युटली काम चलता है, स्पिक एंड स्पैन चलता है, लेकिन दोस्तों परमात्मिक शक्ति और मेडिटेशन हमारे जीवन में हमको और शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाता है। आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं, क्या मात्र हमारे पास 20 मिनट हैं? 20 मिनट आपसे आज मैं मांग रहा हूं आपके। है कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं इतना बिजी हूं कि मेरे जीवन में मेरे पास 20 मिनट भी अपने लिए नहीं है, अपने मन को अच्छा सोचना सिखाने के लिए,
अपने मन को परिवर्तन करने के लिए, अपने मन को परमात्मिक प्यार की अनुभूति कराने के लिए दोस्तों ये 20 मिनट आवश्यक हैं। और यही मेरे साथ हुआ। जब मेरे ब्रेन की इलनेस हुई 20 जून 2005 को मेरे ब्रेन की 8 घंटे सर्जरी चली, राइट साइड का मेजर ये पोर्शन निकाल दिया गया और मैं सोच रहा था मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, दवाइयाँ चल रही थी दोस्तों। मात्र 6 महीने के फॉलोअप के बाद 3 जनवरी 2006 को जब मुझे दोबारा हेडेक चालू हुआ, मेरे सेरिबेलम के अंदर दोस्तों एक और लेजन आ चुका था। दिस वॉज नॉट ऑपरेबल, सर्जन्स ने मना कर दिया। मैक्सिमम दवाइयां चल रही थी, अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी, एम्स के डॉक्टर्स गुलेरिया, सो मेनी पीपल वर डिजाइनिंग माई रिजीम, नथिंग वॉज वर्किंग ऑन माई ब्रेन दोस्तों। आई कुड सी द प्रॉब्लम, आई वॉज लूजिंग माई लाइफ अगेन एंड अगेन। और उस समय दोस्तों एज अ साइंटिस्ट, मैं बचपन से ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो करता था, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करता था, लेकिन उस समय हमारी एडिशनल चीफ थी, उनके पास में गया। लुक, अ साइंटिस्ट, अ प्रोफेसर गोइंग टू अ स्पिरिचुअलिस्ट, सी दी इमेजिनेशन दैट किस प्रकार से जीवन के अंदर संकल्प चल रहे थे। और मैंने उनसे पूछा व्हाट शुड आई डू। मेरी लाइफ में आप देखिए ये मेरे ब्रेन के अंदर दोबारा आ गया है, मेडिकल साइंस कहती है दिस इज मैक्सिमम वी कैन डू, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उन्होंने मुझे केवल एक बात बोली कि मोहित तुम योगी आत्मा हो, योग का प्रयोग अपने आप को हील करने के लिए करो। संकल्पों में अद्भुत शक्ति होती है, विश्वास और बिलीफ में अद्भुत शक्ति होती है। उन्होंने मुझे मेडिटेशन की टेक्निक बताई, उन्होंने मुझे कहा कि इस चीज़ को इस तरीके से प्रैक्टिस करो, साइंटिफिक रूप से समझाया। और दोस्तों 4 जनवरी 2006 से मैंने रोज़ योग और मेडिटेशन 3 बजे उठकर करना आरंभ किया, पानी को चार्ज किया, अपने ब्रेन से डिजीज़ को रिजेक्ट करना आरंभ किया। आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट माई ब्रेन इज कंप्लीटली हेल्दी, और वो पावरफुल मेडिटेटिव वाइब्रेशंस परमात्मा से लेके अपने ब्रेन को वो साकाश देना आरंभ किया। आई कॉम्प्लीमेंटेड माई मेडिसिन विद मेडिटेशन, आई डिड नॉट रिप्लेस इट। दोनों को मैंने समागम के रूप में यूज किया। इमेजिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये बैलेंस। 1 साल तक मैं ये करता रहा, मैंने कोई एमआरआई नहीं कराया। लोग कहते थे मोहित इस डॉक्टर को दिखा, मैंने कहा मुझे किसी को नहीं दिखाना। अमेरिका चल, मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। व्हेन एवरीबडी हैज रिफ्यूज्ड आई एम गोइंग टू वर्क बिकॉज ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। और 1 साल तक करने के बाद दोस्तों अप्रैल 2007 में जब मैंने दोबारा ब्रेन के स्कैन्स कराए, विदाउट सर्जरी ये लेजन मेरे ब्रेन से कंप्लीटली गायब दोस्तों हो चुका था, कंप्लीटली गायब। विदाउट बिलीफ, विश्वास, एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट मैं आपके सामने बोल रहा हूं दोस्तों। योर फेथ, योर बिलीफ, योर थॉट पावर कैन कॉम्प्लीमेंट योर हीलिंग दोस्तों, एंड इट कैन क्रिएट मिराकल्स इन योर लाइफ। इट कैन क्रिएट एब्सोल्यूट मिराकल्स इन योर लाइफ। ये शक्ति दोस्तों आज हमारे पास है। क्यों? इसके पीछे क्या साइंस काम करती है? देखिए दोस्तों, अगर आज मैं आप लोगों का ब्रेन स्कैन करूंगा तो ये ब्रेन स्कैन दोनों हेमिस्फीयर्स कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड हैं, और ऐसा ब्रेन एंग्जाइटी और डिप्रेशन के दोस्तों प्रोन रहता है। अगर मैं आपका मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम करूंगा, मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन, only 15 minutes of meditation, look at the synchrony that is created in your brain in both the right and left hemispheres, and within 20-25 minutes both the hemispheres are beautifully synchronized with each other. This is where science is progressing. The power of meditation gives you a more integrated, a better emotional and a mental health. दोस्तों, हमारी सोचने, समझने, निर्णय करने की शक्ति एब्सोल्युटली प्रिस्टीन हो जाती है, हमारी हेल्थ, हमारी वेलबींग बढ़ती चली जाती है। प्रॉब्लम है आज हम लोग केवल लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं। हम कहते हैं कर्म करो। हमारा लेफ्ट ब्रेन दोस्तों एनालिटिकल, साइंटिफिक और रीजनिंग और एक्यूरेट है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन केवल कर्म, केवल हमें 50% सक्सेस देगा दोस्तों। लेकिन कर्म के साथ साथ जब हम योग को भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और ये राइट ब्रेन पैशनेट है, क्रिएटिव है, लविंग है, पीसफुल है, और ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी दोस्तों कंट्रोल करता है। वी कैन अचीव 100% सक्सेस इन आवर लाइफ। दोस्तों, मेडिटेशन की अद्भुत शक्ति है, अपने विचारों की शक्ति अद्भुत है। दोस्तों, आज परमात्मिक पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, खुशी और प्यार को अपने जीवन में जागृत करना, ये शक्तियां अगर हम जागृत करते हैं तो हमें आनंदम स्थिति का, हमें ब्लिसफुल स्टेज का दोस्तों अनुभव होता है। राजयोग मेडिटेशन यही पराकाष्ठा, यही हमको सिखाता है। आज मैं दोस्तों आपको केवल यही संदेश देना चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं तो एक परिवर्तित जीवन लेकर जाएं। हम ये नहीं जानते कि हम दोबारा कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि आज का ये दिन एक एक व्यक्ति के मानस पटल पर सदा के लिए अंकित रहेगा दोस्तों।
आपको ध्यान आएगा कि एक दिन एक व्यक्ति ने एक संदेश दिया था हमें परमात्मा का, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाओ, जागृत करो अपनी ज्योति को, अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठता लाओ, क्योंकि दोस्तों अगर आज नहीं किया तो हमारा जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाला। दोस्तों, आप जैसे ही लोग एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि कब हम अपनी लाइफ में भगवान को याद करें, वही मोबाइल्स, वही टेलीविज़न, वही ईमेल्स, वही सब कुछ पूरे दिन तंग करते हैं। और उसने भी, समझदार महात्मा ने उन्हें कहा कि मरने से एक दिन पहले केवल करना। बाहर जाते हुए आप में से एक व्यक्ति मुड़ा और उसने बोला, हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। दोस्तों, द टाइम टू चेंज इज नॉट टुडे, इट्स नाउ। दोस्तों, परिवर्तन को आपको आज लेना पड़ेगा। यही राजयोग की पराकाष्ठा है, यही आध्यात्मिक शक्ति है। आप ब्रह्मा कुमारी इसकी नॉलेज या आध्यात्मिक शक्ति को केवल आत्मा परमात्मा तक लिमिटेड नहीं रखें दोस्तों, इसको साइंटिफिक रूप से समझें, इसकी मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में समझें। दोस्तों, ये योग, ये मेडिटेशन आपके रिलेशंस, आपके संबंध, आपके परिवार, आपके प्रोफेशनल, आपके हर एस्पेक्ट को मैजिकली दोस्तों परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, अंत में एक ही लाइन का संदेश मैं आपको दूंगा, और मैं हमेशा हर एक को बोलता हूं कि मोबाइल निकालिए और इस पिक्चर को क्लिक रखिएगा, ताकि आज का यह दिन सदा सदा आपको ध्यान रहे दोस्तों। और ये संदेश बहुत सुंदर है कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज का ये दिन आपकी बची हुई जिंदगी का दोस्तों पहला दिन होगा। आज के बाद आप जब यहां से जाएंगे तो आपका जीवन किस प्रकार से चलता है, ये केवल आपकी सोच, आपके विचार, आपके अपने थॉट प्रोसेस पर डिटरमिन करेगा दोस्तों। यदि आप चाहें तो आप कंप्लीटली अपने जीवन को आज परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हमारे मन को शांत करता है। चलिए कुछ पल के लिए हम इसी योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें। आप अनुभव करेंगे कि कैसे आपके जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। लाइट म्यूजिक चलाएंगे बहुत, और जो चीज़ मैं बोलूँगा उस चीज़ को केवल फॉलो करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, लाल लाइट कर सकते हैं आप, और बिल्कुल शांति, कंप्लीट साइलेंस का अभ्यास करेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि योग जो है वो आंख खोल कर किया जाता है ताकि नींद ना आए और मन और चेहरा हमारा दोनों मुस्कुराता हुआ हो। एक गहरी श्वास अंदर लें और परमात्मिक प्यार और शांति को अपने अंदर अनुभव करें श्वास के साथ। और श्वास छोड़ते हुए, इसको बंद कर दीजिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर सब नेगेटिविटीज को निकालें। अनुभव करें जैसे सीप में मोती, जैसे मंदिर में एक सुंदर सी मूर्ति, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक चमकती हुई जागृत शांत स्वरूप में आत्मा हूं, जागती ज्योत हूं, शक्ति हूं। शरीर अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग। डीप साइलेंस, कोई और विचार नहीं, सबको विराम लगा दीजिए। केवल एक विचार, शांति और प्यार मेरा अस्तित्व है। शांत। अभी अनुभव करें, देखिए अपने विचारों को, मन में क्रोध और इरिटेशन का आना। आज परमात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन को साफ करना, शक्तिशाली बनाना। अनुभव करो, शरीर का एक एक अंग शीतल और सर्व बीमारियों से दूर, कंप्लीटली हेल्दी। विजुलाइज करो संबंध सुखमय, संकल्प परमात्मिक प्यार और पवित्रता से परिपूर्ण, बहुत शांत, एब्सोल्युटली पीसफुल।
अपने आने वाले कल की रचना करो, विजुलाइज करो, देखो, विश्वास से देखो कि मेरा आने वाला अगला पल बहुत सुखदायी, बहुत शक्तिशाली और बहुत शांत होगा। सब कुछ मेरे अनुसार परमात्मिक पवित्रता और परमात्मिक ज्ञान एक सागर की तरह, एक झरने की तरह मेरे मन को शांत करता हुआ। शांति और प्यार मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है। रच दो अपने जीवन की एक नई कहानी, परिवर्तन कर डालो, विजुलाइज करो अपना जीवन जिस प्रकार से चाहते हो। सफलता और सिद्धि आपका अधिकार है। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। तो दोस्तों, एक संकल्प हमारी साधना के द्वारा हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी संस्कृति और हमारी सृष्टि को भी परिवर्तित कर देता है। केवल एक संकल्प। यह है शक्ति एक विचार की, यह है शक्ति योग की, यह है शक्ति परमात्मा के ज्ञान की। दोस्तों, परमात्मा को अपने जीवन में स्पेयर व्हील की तरह नहीं, उसको स्टीयरिंग व्हील की तरह बनाओ, उसको नियंत्रण दो, उसको अपने जीवन को चलाने दो, और फिर देखो जीवन में सुख और आनंद का अनुभव आपको सुंदर होगा।